Hello guys, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya again. Today I am going to discuss about the very important topic, that is trial balance, errors and their rectification. Dear students, so many students are very much confused in this chapter. Either they are in CPT, CS, CMA, MCOM etc. कन्फ्यूजन उनकी लगातार बनी रहती है. डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं दीज MCQ क्वेश्चंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक प्रोफेसर PC तुलसियान, and this book is especially for the students of CPT, CMA, CS Foundation, UGC NET, B.Ed entrance, MCOM entrance, UPPCL, etc. These questions are having a great importance for you all who are preparing for any competitive examinations. Dear students, in spite of this, the students who are in 11th, BBA, BCA, MCOM, entrance or MBA first semester, this book is really a very important for them all. डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंफ्यूजिंग चैप्टर है आपका ट्रायल बैलेंस, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन, इनफैक्ट दिस इज अ फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, MCQ सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से. ये बुक प्रोफेसर PC तुलसियान जी हमारे गुरु जी की बुक है, तो आप इसमें कंटिन्यू हों और देखते जाएं. जो हमारे बच्चे CPT की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गत 1-2 अटेम्प्ट में अभी भी पास नहीं हो पाए हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कंसिडर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. विदाउट हैविंग कंसेप्ट, CPT, CMA फाउंडेशन एंड CS फाउंडेशन स्टूडेंट्स विल नेवर गेट प्रॉपर सक्सेस इन देयर एग्जामिनेशंस. आइए हमारे साथ बने रहें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस बार पास नहीं, आपको टॉप करेंगे, करवाएंगे पूरी तरह से. लेकिन हाँ, फुल डेडिकेशन अगर आप हमारे MCQ पर होता है और हमारा जो डिस्कशन है उसको आप सुनिए, बार बार देखिए, और उसके बाद भी अगर फेल हो जाते हैं तो मैं सीरीज बनाना छोड़ दूंगा. चलिए बेटा आगे आते हैं. द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन. तो ट्रायल बैलेंस किस लिए हेल्प करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर जर्नल, देयर आफ्टर लेजर एंड वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द बैलेंसेज ऑफ लेजर एंड द बैलेंसेज मे बी डेबिट, मे बी क्रेडिट, राइट. तो जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो उस समय पर मेरे दिमाग में कौन सा कंसेप्ट होता है कि अगर ट्रायल बैलेंस हमारा मिल जाता है तो मैं ये समझ लेता हूँ मैं ही हीरो हूँ और हमारा जर्नल, लेजर सब कुछ सही है. लेकिन ऐसा नहीं है. ट्रायल बैलेंस आपका एग्री भी कर जाता है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जो बनी रहती हैं. वो सभी एरर्स क्या हैं? एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ कमीशन और कंपेंसेटिंग एरर. ये 4 टाइप्स की ऐसी एरर होती हैं जो ट्रायल बैलेंस मिलने के बाद भी बनी रहती हैं. तो बेटा अब आप कौन सी ऐसी एरर्स होंगी जो ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट डालती हैं? यानी डेबिट की जगह क्रेडिट किया आपने, या बैलेंसिंग की एरर हो गई, या आप कहीं टोटल मिस्टेक कर दिए, अमाउंट गलत लिख दिए. ऐसी जो एरर्स होती हैं they will affect the trial balance and trial balance will not agree. तो अब आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें. द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, बिल्कुल गलत. लोकेशन एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, बिल्कुल गलत. लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन. अभी तो आपको हमने 4 एरर्स ऐसे बताए हैं जो चारों एरर्स ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते हैं. However, such type of errors are maintained with you, आपके साथ रहते हैं, but they do not affect to the
ट्रायल बैलेंस एंड द ट्रायल बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट विल बी एग्रीड। मिल जाएगा, बराबर आएगा, लेकिन एरर्स बनी रहेंगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होना चाहिए डी ऑप्शन, यानी एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये तीनों एरर्स का ट्रायल बैलेंस हेल्प नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट देखें, ट्रायल बैलेंस चेक्स क्या चेक करता है? ऑनेस्टी ऑफ बुक कीपर, ऑनेस्टी ऑफ अकाउंटेंट, ऑनेस्टी ऑफ कैशियर या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। डियर स्टूडेंट, ऑनेस्टी ऑफ बुक कीपर, तो जब बुक कीपर ऑनेस्ट होगा तो गलती भी ऐसी करेगा ना जो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। अकाउंटेंट ऑनेस्ट होगा तो हम उनका बिहेवियर चेक नहीं कर रहे हैं, हम अपने रिकॉर्ड्स जो भी हमारे यहाँ मेंटेन किए गए हैं क्या वो करेक्ट हैं या नहीं हैं, हम इनको चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस इज नथिंग, इट ऑलवेज अ लिस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, लिस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ही ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। हाउएवर ट्रायल बैलेंस बिकम अ बेस फॉर फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस जो हमारा प्रिपेयर होता है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रेजेंट कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। राइट, तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरली शो इन क्रेडिट बैलेंस। तो अब यहाँ पर हाइब्रिड ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा है। हाइब्रिड ट्रायल बैलेंस की जब कभी भी बात की जाएगी तो आप इतना ध्यान रखें, सभी इनकम, सभी रिसिप्ट्स और लायबिलिटीज अलॉन्ग विद कैपिटल क्रेडिट होगी, बाकी सब डेबिट होगा, यानी परचेजेज, एक्सपेंसेज, लॉसेज और एसेट्स ये सभी डेबिट होंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरली शो इन क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस में क्या शो करना है? तो ड्राइंग क्या है? जस्ट लाइक एसेट्स, हाउएवर इट इज नॉट एसेट्स, इट इज लाइक एसेट्स, बिकॉज व्हेन प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस समथिंग तो दैट इज लाइक अ लोन बट named as a capital, and when proprietor takes something from the business so that is like assets but named as a drawing। right, तो यहाँ पर ड्राइंग क्रेडिट नहीं होगी बल्कि डेबिट होगी। ठीक, गलत। नेक्स्ट बी, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स इज क्रेडिट एंड सेल्स रिटर्न इज डेबिट। राइट, तो ये भी डेबिट होगा, गलत। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड इज वन ऑफ द एक्सपेंस, एक्सपेंसेज आर ऑलवेज डेबिट, सी। फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड इज ऑल्सो वन ऑफ एक्सपेंस, दैट शुड बी डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस, दिस इज ऑल्सो एक्सपेंस, एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस इज एसेट्स। बैड डेट्स इज ऑल्सो लॉस, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिखा जो क्रेडिट हो। ड्राइंग्स, 1 मिनट, अगेन चेक, ड्राइंग इज एसेट्स डेबिट। रिटर्न आउटवर्ड, ओ सॉरी, रिटर्न आउटवर्ड will be credit because this is purchase return, not a sales return. Sales return means return inward, however return outward is one of the purchase return. So in case of purchases are always debit and its return will be credit and all other are debited। तो यहाँ पर आपका आंसर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरली शो द डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस किसका हो सकता है? ये भी हाइब्रिड ट्रायल बैलेंस की बात किया जा रहा है। तो बेटा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा,
बैंक चार्जेज डेबिट होगा, बैंक चार्जेज डेबिट होगा बिकॉज इट इज वन ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंसेज, एसेट्स, लॉसेज और ऑलवेज डेबिट, राइट। सैलरी पेबल लाइबिलिटी है, बैंक लोन लाइबिलिटी है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है एंड बैड डेट्स रिकवर्ड इज ऑल्सो इनकम। तो दीज विल बी क्रेडिटेड, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट और कैपिटल भी क्रेडिट। बट बैंक चार्जेज इज वन ऑफ द एक्सपेंस, एक्सपेंसेज, लॉसेज, एसेट्स will always be debit. So therefore answer C should be the correct answer for your question number 4. And question number 5, a tally trial balance will not reveal। तो बेटा अब यहाँ पर आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए क्या, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन और कंपेंसेटिंग एरर। 4 ऐसी एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती, बाकी सभी इफेक्ट करती हैं। तो अब एरर्स ऑफ अकाउंट ऑफ रॉन्ग बैलेंसिंग, हाँ अगर अकाउंट का आपने रॉन्ग बैलेंसिंग किया है दिस विल इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। आपसे पूछ रहा है अ टैली ट्रायल बैलेंस विल नॉट रिवील, अगर ट्रायल बैलेंस टैली है तो क्या ऐसी चीज़ है जिसको हम रिवील नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एरर्स ऑफ अकाउंट ऑफ रॉन्ग कैरीड फॉरवर्ड, रॉन्ग कैरीड फॉरवर्ड तो भी रिवील करेगा और रॉन्ग बैलेंसिंग करोगे तो भी रिवील करेगा। एरर्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रॉन्ग कॉस्टिंग, रॉन्ग कॉस्टिंग यानी ओवर कॉस्टिंग या अंडर कॉस्टिंग, अगर ओवर कॉस्टिंग होगी, अंडर कॉस्टिंग होगी तो भी ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा। यानी ए बी सी तीनों अफेक्टेड है, जो ट्रायल बैलेंस को एग्री करने में टांग पकड़कर खींच लेगा, ट्रायल बैलेंस को एग्री नहीं होने देगा। बट माय डियर स्टूडेंट, कंपेंसेटिंग एरर इज वन ऑफ द एरर दैट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इट मीन्स द आंसर डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द टैलीड ट्रायल बैलेंस विल नॉट रिवील, फिर से सेम क्वेश्चन है, ठीक, क्या नहीं रिवील करेगा, फिर से आपको वही 4 पॉइंट माइंड में आ जानी चाहिए। कौन कौन सी, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन और कंपेंसेटिंग एरर। ये 4 एरर्स ऐसी हैं जो ट्रायल बैलेंस को रिवील करने देती हैं, यानी ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन बाकी सभी एरर्स ऐसी हैं जो ट्रायल बैलेंस को नहीं मिलने देंगी। तो बेटा यहाँ पर एरर्स ऑफ रॉन्ग बैलेंसिंग ये ट्रायल बैलेंस को नहीं मिलने देगा, एरर्स ऑफ अकाउंट ऑफ रॉन्ग कैरिंग फॉरवर्ड ये भी नहीं मिलने देगा, एरर्स ऑफ अकाउंट रॉन्ग कॉस्टिंग ये भी नहीं, लेकिन एरर्स ऑफ प्रिंसिपल ऐसा है जो रहेगा और ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल को एक बार बता दीजिए क्या होता है। बेटा देखो गोल्डन रूल में आपको पढ़ाया गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये 3 गोल्डन रूल्स आपको पढ़ाए गए हैं और हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखें जैसे आप उल्टा पढ़ लिए, यानी डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर की जगह पर आपने पढ़ लिया डेबिट द गिवर क्रेडिट द रिसीवर। तो आपकी एंट्री डेबिट की जगह क्रेडिट और क्रेडिट की जगह डेबिट हो जाएगी, लेकिन अमाउंट सेम रहेगा, राइट। तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो गई, आपने सिद्धांत की गलती कर दी और सिद्धांत की गलती होने के बाद डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर है, इसलिए आपका ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन गलती बनी रहेगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, विदाउट हैविंग लॉस ऑफ टाइम, क्वेश्चन नंबर 7, द टैली ट्रायल बैलेंस विल नॉट, फिर से वही, तो आपको इन चारों एरर में से देख लेना है, अगर कोई आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा और आंसर डी इसका फिर से मिल रहा है, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मीन्स इफ यू फॉरगेट एनी एंट्री लाइक कैश परचेज ऑफ फर्नीचर, सपोज कीजिए ये एंट्री है कैश परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर आपने कैश खरीदा, राइट। तो एंट्री आप बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और सपोज कीजिए ये एंट्री आप भूल गए, तो भूल गए ना तो डेबिट में फर्नीचर हुआ ना कैश क्रेडिट में हुआ,
तो कैश और फर्नीचर, क्रेडिट और डेबिट बोथ साइड से ओमिट हो गया, हट गया, तो इसको क्या कहेंगे? एरर्स ऑफ ओमिशन। और एरर्स ऑफ ओमिशन रहने पर ट्रायल बैलेंस एग्रीड हो जाएगा, लेकिन गलती तो गलती है, वो बनी रहेगी आपके साथ। तो बेटा अब फिर से एक क्वेश्चन और आ गया, फिर से सेम टाइप का है। अ टैली ट्रायल बैलेंस विल नॉट रिवील, फिर से सेम क्वेश्चन है। तो देखिए रॉन्ग बैलेंसिंग का रिवील करेगा, यानी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, ये भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। रॉन्ग कॉस्टिंग, ये भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। लेकिन पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अकाउंट ऑन करेक्ट साइड ऑफ करेक्ट अमाउंट, ये देखिए अब आप क्या किए, राम डेबिट टू कैश था, सपोज कीजिए आपने क्या किया, श्याम डेबिट टू कैश कर दिया, यानी राम टू कैश की जो एंट्री आपको राम के अकाउंट में लिखनी चाहिए, राम के अकाउंट में टू कैश लिखना चाहिए, वो गलती से गए श्याम के अकाउंट में टू कैश लिखा है। कोई बात नहीं बेटा, आपका टू कैश जो अमाउंट लिखा आपने डेबिट साइड में, वो लेजर में बराबर हो गया। चाहे राम के यहाँ लिखते चाहे श्याम के यहाँ लिखते, आपने एंट्री दूसरे जगह कर ली, लेकिन डेबिट डेबिट दोनों साइड बराबर रहा। अब ऐसे कंडीशन में ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा, लेकिन गलती बनी रहेगी, तो यहाँ पर आंसर आपका डी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर से अ टैली ट्रायल बैलेंस विल नॉट रिवील, फिर से आ गया, टैली ट्रायल बैलेंस विल नॉट रिवील, क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल रिवील नहीं करेगा। कंपेंसेटिंग एरर, ये भी रिवील करेगा। और एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, यानी 3 इन्होंने एरर्स दे दी है। चौथी एरर कौन सी बाकी बच गई? कमीशन और दे देते तो और मजा आ जाती, लेकिन यहाँ पर ये तीनों टैली ट्रायल बैलेंस विल नॉट रिवील, यानी कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर्स ऑफ कंपेंसेटिंग, ये तीनों बनी रहेगी, फिर भी ट्रायल बैलेंस आपका मिल जाएगा। इसलिए आंसर आपका डी होना चाहिए। और एक और एरर लिख देता तो और मजा आ जाती। अगर यहाँ पर आपको कौन सा एरर छूट गया है? एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, हाँ एरर्स ऑफ कमीशन छूट गया है। तो बेटा अगर कमीशन भी होता तो हम आंसर ई लगा देते, ऑल ऑफ द अबव। यानी यही सभी एरर्स ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस एग्री भी हो जाता है और फिर भी बने रहते हैं। अब देखें लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस विल रिवील, ट्रायल बैलेंस कैसे रिवील करेगा? तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ कंपेंसेटिंग एरर, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन और पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अकाउंट ऑन करेक्ट साइड विल विद रॉन्ग अमाउंट। अरे रुको यहीं पर, ये विद रॉन्ग अमाउंट कह रहा है ना, अगर सही अमाउंट कह रहा होता तो अभी ये भी आंसर सही हो जाता। यानी कि विल रिवील फ्रॉम प्रिंसिपल एरर, कंपेंसेटिंग एरर, ओमिशन एरर और कमीशन एरर पर रिवील होगा। लेकिन रॉन्ग अमाउंट में आपने पोस्टिंग कर दिया ना, यही गलत कर दिया। रॉन्ग अमाउंट नहीं होता अगर रॉन्ग अमाउंट करेक्ट होता और पोस्टिंग आप सही जगह पर करके आए होते तो ये भी रिवील हो जाता। यानी कि आपका आंसर डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखें बेटा, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस और हैं आपके पास डिस्कशन करने के लिए, और आप हमारे साथ बने रहें। 5 क्वेश्चंस फंडामेंटल के साथ में इसे सीखें, तभी समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग नेचर के होते हैं, और जब तक आपको फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं तब तक आपको दिक्कत लगातार बनी रहेगी। तो पहले आप ट्रायल बैलेंस और एरर्स, इन दोनों टॉपिक को थ्योरेटिकल थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। पढ़ने के बाद तब आप मेरे साथ लगें। हो सकता है कि हमसे पहले आप आंसर दे दें, आंसर दे भी देते हैं। बहुत से बच्चों के हमारे पास मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, और वो अप्रिशिएट भी करते हैं और कभी कभी हमें हतोत्साहित भी कर देते हैं। कहते हैं सर थोड़ा जल्दी जल्दी किया कीजिए।
कोई कहता है सर बिना समझाए ही आप आंसर बोल देते हैं। तो बेटा हमें तो सबको देखना है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को समझाता हुआ भी चलूँ और आपको आंसर भी देता हुआ चलूँ। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एरर्स ऑफ कमीशन डू नॉट अलाउ। तो एरर्स ऑफ कमीशन क्या अलाउ नहीं करता है, आपको देखना है। तो एरर्स ऑफ कमीशन, करेक्ट टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की बात क्यों कर रहा है कमीशन में, हैं? वो तो ट्रायल बैलेंस की बात करनी चाहिए इसको। करेक्ट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, हाँ ठीक है। द ट्रायल बैलेंस टू एग्री, ये भी ठीक है। यानी कि आपकी जो बैलेंस शीट का पॉइंट दिया हुआ है हमें यही गलत लग रहा है। एरर्स ऑफ कमीशन में आपको ये देखना है कि आप या तो एक ही एंट्री को 2 बार कर दें या गलत एंट्री को आप 2 बार कर दें, तो एरर ऑफ कमीशन हो जाती है और इससे ट्रायल बैलेंस सेम अमाउंट से मिल जाएगा। जैसे गुड सोल्ड टू राधे 5,000। अब आपने क्या किया, गुड सोल्ड टू राधे, तो राधे डेबिट टू सेल्स 5,000 की जगह पर 500 डेबिट 500 क्रेडिट कर दिया, एक जीरो भूल गए। तो बेटा ऐसी एरर्स को ही हम एरर्स ऑफ कमीशन कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा, लेकिन अभी हम कमीशन की जो एरर्स है वो ट्रायल बैलेंस तक ही सीमित हैं, तो यहाँ पर बैलेंस शीट का आंसर नहीं देना चाहिए और ट्रायल बैलेंस एग्री होगा कमीशन पर, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अलाउ। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या नहीं अलाउ करती है, करेक्ट टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट, करेक्ट टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट ऊपर भी हो जानी चाहिए थी, करेक्ट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस और करेक्ट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, करेक्ट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस एग्रीड। बेटा 11 नंबर क्वेश्चन को भी एक बार फिर से आप देख लें, क्योंकि ये बुक के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कंफ्यूजिंग नेचर के हैं। मोस्ट रिलेवेंट आंसर ढूंढने के चक्कर में कभी कभी आप भी गलत कर देते हैं और हमसे भी हो जाती है। एरर्स ऑफ कमीशन डू नॉट अलाउ, अगर एरर्स ऑफ कमीशन अवेलेबल होती है तो ट्रायल बैलेंस भी मिल जाएगा, करेक्ट टोटलिंग भी ट्रायल बैलेंस की होगी और बैलेंस शीट भी टैली कर जाएगी, बात सही है। तो आंसर यहाँ पर डी सही होना चाहिए, ठीक। और हाँ, अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो आप आंसर ए करेक्ट मानते, क्योंकि एरर्स ऑफ कमीशन हो, एरर्स ऑफ ओमिशन हो या एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो और या कंपेंसेटिंग एरर हो, ऐसी सभी एरर्स केवल ट्रायल बैलेंस तक ही सीमित होती हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद हम बैलेंस शीट तो प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस एग्रीड है तो बैलेंस शीट भी एग्रीड होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर भी आपका आंसर डी ही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की बात कर रहा है, तो इससे आपका बैलेंस शीट मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा और टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस विल ऑल्सो एग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसी कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। तो आपको 4 एरर्स याद रखने हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन और कंपेंसेटिंग एरर। अगर इनका कहीं पर नाम आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आंसर वही होना चाहिए। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट ये अफेक्ट करेगी, यानी कि ये गलत हो गया। नेक्स्ट, राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन करेक्ट साइड। बेटा ये देखो, ये अफेक्ट नहीं करेगी, करेक्ट साइड में किया है, लेकिन क्या किया, रॉन्ग अकाउंट, यानी राम की जगह पर श्याम हो गया, श्याम की जगह पर श्याम मोहन हो गया। ऐसे में आपका डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में पहुंच गया, लेकिन दूसरे अकाउंट में पहुंच गया, तो दिस विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी कंप्लीट है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पर भी वही 4
एरर्स आपको याद रखने हैं। रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ अकाउंटिंग, गलत हो गया, ठीक। कैरी फॉरवर्ड आप गलत अमाउंट से लेकर जाएंगे तो वहाँ पर भी डेबिट या क्रेडिट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट, ये भी गलत होगा, इससे भी ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, ये भी गलत है। हाँ, ओमिशन नहीं होनी चाहिए, ओमिशन ऑफ द अकाउंट फॉर फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पर अगर आप ओमिशन कर देते हैं यानी नाइदर डेबिट नॉर क्रेडिट विल अफेक्टेड फ्रॉम दिस एंट्री, तो इन सच कंडीशन आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत होगा। और बेटा आपके समझाने के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कौन सा इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को? तो देखिए, ओमिशन नहीं करेगा। एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री अगर आप करते हैं तो भी इफेक्ट नहीं करेगा। और एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन्वॉल्व इन द पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अकाउंट ऑन करेक्ट साइड विथ करेक्ट अमाउंट, ये भी करेक्ट साइड है, करेक्ट अमाउंट है। और पोस्टिंग इन्होंने क्या किया है, इन्वॉल्विंग पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल भी नहीं होगा, कंपेंसेटिंग एरर भी नहीं होगा। और यहाँ पर बताया करेक्ट रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक, F का करेक्ट रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक, करेक्ट रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक में करेक्ट रिकॉर्डिंग किया गया है, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ओमिशन नहीं करेगा। एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एक मिनट, दिस इज डाउटफुल। एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन्वॉल्विंग द पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट अमाउंट, ये ठीक है, ये भी ठीक है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल भी ठीक है, कंपेंसेटिंग एरर भी ठीक है, करेक्ट रिकॉर्डिंग इन कैश बुक, ये भी ठीक है। तो बेटा आपका आंसर बी डाउटफुल है। डाउटफुल इसलिए है कि बाकी पर तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जब आप ओरिजिनल एंट्री कर रहे थे उस समय पर अगर आपने रिकॉर्डिंग गलत कर दिया, यानी डेबिट में कम और क्रेडिट में ज़्यादा, अगर ऐसा हो गया है तो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। और अदरवाइज बाकी सभी कंडीशन में ट्रायल बैलेंस मिलेंगे और मिलने के पूरी प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो in this MCQ series I have included only 15 questions and rest questions will be in the next video। और आप हमारे साथ बने रहें, आपको बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।